लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस ने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देहरादून में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। इस दौरान खड़गे ने महंगाई, बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने सबसे पहले देरी से पहुंचने के लिए जनता से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि देरी इसलिए हुई क्योंकि आजकल उड़ने के लिए भी मोदी जी की परमिशन लेनी पड़ती है, फिर हेलीकॉप्टर में चढ़ने उतरने, हेलीकॉप्टर लैंडिंग में भी उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। वो हम सबको सताते हैं ताकि लोग लंबा इंतजार करके हमारे भाषण के समय चले जाएं। मुझे गुलबर्गे में निकलने में थोड़ी देरी इसलिए हुई, आजकल उड़ने के लिए भी मोदी जी के पास परमिशन लेना पड़ता है। फिर उसके बाद उतरने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है और हेलीकॉप्टर उतरने के लिए भी। तो 4 परमिशन हो गए। एक तो फ्लाइट का चढ़ने का, उतरने का, एक हेलीकॉप्टर चढ़ने का, फिर उतरने का। तो इसीलिए थोड़ी देरी हो गई, मेरे से भी थोड़ी देरी हो गई। और वो तो हमेशा हमको कुछ ना कुछ करते हैं, राहुल जी को सताते हैं, हमको सताते हैं। कहीं स्पीचेस है तो उसको देरी करवाते हैं ताकि लोग टाइम पर आए और वो थक कर हमारे भाषण में चले जाए, क्योंकि उतनी टाइम उनको मालूम है, ज़्यादा टाइम स्पीच के लिए नहीं देते। ज़्यादा वक्त हमारे लोगों को यहाँ बिठाते हैं, बैठ कर थक जाने के बाद लोग उठ के जाते हैं। तो इसीलिए हमको ऐसे एक सरकार को निकालना है। तो डरा के अब हमारी जो यात्रा निकली थी, अपना मणिपुर से, मणिपुर अच्छा यात्रा हुआ, नागालैंड अच्छा हुआ। जब हम अपने आसाम में एंटर हो गए तो वहां पर शुरू हो गई गड़बड़, रोकना, गाड़ियों को पत्थर मारना। क्यों भाई? जब राहुल जी अपनी यात्रा कन्याकुमारी दक्षिण से निकली और कश्मीर तक चली, एक ऐसी घटना कहीं नहीं हुई। जो बीजेपी की सरकार आसाम में है वहीं पर यह गड़बड़ हुआ, वहीं पर पत्थरे मारे गए, वहीं पर हमारे पोस्टर फाड़े गए, वहीं पर हमारे झंडे निकाले गए। लेकिन हम डरने वाले नहीं और डर के भागने वाले नहीं। डर के कोई अपना देश छोड़ता है, अपनी सरहद छोड़ता है? उस सरहद पे तो आप बैठे हैं। जब तक आप सभी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी को कोई कुछ हिला नहीं सकता। और हम लोग तो देश के लिए जान दिए हुए लोग हैं। हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए अपनी जान दी। राजीव गांधी जी ने दिया देश को एक रखने के लिए। और इस देश के आजादी के लिए तो कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी जेल में अनेक दिन रहे, अनेक साल रहे और आजादी मिली।
तो भाइयों, मैं पूछता हूं यहाँ के बीजेपी के सरकार को और उनके पार्टी को, आपके लोग कितने दिन जेल में थे आजादी लाने के लिए?